दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एयर कूलर की कॉमन प्रॉब्लम और उसके सलूशन को दिखाने वाला हूं। इस कूलर में प्रॉब्लम ये है कि इसका फैन मोटर जो है वो लो मीडियम हाई किसी भी स्पीड में नहीं चल रहा है और ना ही इसका जो पंप है वो चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो साइड वाला कवर है इसको खोल लेते हैं जिससे हमें मोटर चलती हुई दिख जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसका जो कवर है वो खोल दिया है। चलिए पहले इसकी जो प्रॉब्लम है उसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सलूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो पावर सप्लाई वाली केबल है उसको बोर्ड में कनेक्ट करेंगे और बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई जो है वो ऑन कर दिया है। उसके बाद इसका जो स्विच है ना वो मैंने लो स्पीड पे रख दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फैन मोटर जो है वो नहीं चल रही है। चलिए मैं इसको अब मीडियम में करता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्विच को मैंने मीडियम पे कर दिया है, तब भी जो हमारी मोटर है वो नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर जो है बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। इसके बाद चलिए अब इसको हाई स्पीड पे करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस स्विच को हाई स्पीड पे कर दिया है, अभी भी जो ये मोटर है वो नहीं चल रही है। तो अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम इसका जो पंप है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब इसके बाद ये जो पंप वाला बटन है ना इसको पंप पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पंप पे सेट कर दिया। उसके बाद हमारा पंप जो है वो नहीं चल रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो स्विंग है उसको भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस स्विच को स्विंग में सेट कर दिया है, तो स्विंग जो है वो चल रही है। इसका मतलब यह दोस्तों कि पंप है और मोटर में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका कवर जो है वो खोल दिया है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं कहीं भी इसका जो है वो पंप वाला स्विच है वो सही लग रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, स्विच का जो मेन पॉइंट है ना उसकी जो पत्तियां होती है ना वो जल गई, आप देख सकते हैं। और इस भाई ने क्या करा है, जिसका ये कूलर है उसके ऊपर पत्ती के ऊपर जो ये स्क्रू दे रखा है ना उसके साथ केबल लगा दी है और ये कूलर चल नहीं रहा इसी कारण। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हम इसको लूप लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो फेस वाली वायर आई है ना यहाँ पे कनेक्ट हुई है दोस्तों, ये ऊपर जो पत्ती कट गई है वहाँ पे उसके स्क्रू के साथ, और न्यूट्रल वाली वायर जो है वो पंप पे लगी हुई है। और आप देख सकते हैं ये स्लो मीडियम हाई की वायर जो है वो लगी हुई है, इसमें पत्ती जो लगी है पत्तियों के साथ जो है वो लगी हुई है। और ये जो ब्लू कलर की वायर है ना ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। और इसका जो ये पंप वाला स्विच है ना वो बिल्कुल ओके है और इसकी कहीं भी इसका कुछ जो है वो खराबी नहीं दिख रही है। तो चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां हैं ना इन पे हम क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे लूप बना के इन पे लगाएंगे, तीनों की जो स्पीड है ना इन पे। तो आप देख सकते हैं कोई भी पत्ती जो है वो कटी नहीं है, सिर्फ मेन जो इसकी पत्ती है ना दोस्तों जो मेन लिंक है वो कटी हुई है जिसपे मेन सप्लाई जुड़ेगी। तो चलिए एक लूप लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद क्या करेंगे जो मेन सप्लाई है ना उसके एक वायर जो वहाँ पे लगा देंगे और फिर दूसरी जो स्लो मीडियम हाई वाली जो वायर होगी उसके साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्विच को ऑफ कर लेना और ऑफ करने के बाद फिर फेस वाली वायर के साथ आपने क्या करना है दोस्तों कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑफ करके और फिर मैंने एक वायर के साथ लगाया तो मोटर जो है वो घूमने लगी है, और फिर उसके बाद दूसरी पे लगाया तब भी जो है मोटर वो है घूमने लग रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दूसरी स्पीड पे भी मोटर जो है वो घूम रही है। चलिए अब तीसरी वाली पे लगाते हैं। तो तीसरी वाली जो स्पीड है उस पर लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरी जो स्पीड वाला वायर लगी है ना उस पर लगाया है, यानी कि दोस्तों हमारी जो मोटर है वो तीनों स्पीड पे काम कर रही है, स्लो मीडियम हाई पे। तो अभी आप देख सकते हैं हाई पे लगाया हुआ तीसरी वाली पे तब भी मोटर जो है वो चल रही है। तो यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है और इस प्रॉब्लम जो है वो इस स्विच का जो ये ऊपर नेट में लगाई है ना वायर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो लिंक के साथ इसको जोड़ना चाहिए। तो अभी आपको मैं दोस्तों करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिंक है ना लिंक के साथ जो फेस वाली वायर कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्विच काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इस स्क्रू को खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको लूज़ कर लेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे इस लिंक के साथ जो फेस वाली वायर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्क्रू को लगा दिया हल्का सा। उसके बाद इस जो कूलर की सप्लाई आ रही है ना इसकी फेस वाली उसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई ऑन करके इसके लिंक के साथ लगाया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने हाई स्पीड पे सेट कर दिया दोस्तों। हाई स्पीड पे सेट करने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम जो इसका लिंक है उसके साथ लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हाई स्पीड पे है, तो मैं जैसे लगा रहा हूँ तो इस पर स्पार्किंग हो रही है दोस्तों। स्क्रू पे लगा रहा हूँ तो ये नहीं हो रही है, लिंक पे लगा रहा हूँ तो इसमें जो है वो स्पार्किंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं स्क्रू पे जो पहले ही लगा हुआ था तो मोटर जो है वो नहीं चल रही थी,
आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसके लिंक के साथ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे इसमें स्पार्किंग हुई और मोटर जो है वो अंदर घूमने लगी है। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो यहाँ पे है, इस स्विच में है। अगर आपके पास स्विच है तो चेंज कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, ये जो लिंक में कटी हुई है ना दोस्तों, यहाँ पे एक आपने लूप बना के लगा देनी है। वायर को छिल लेना है, जो उसका ऊपर इंसुलेशन होगा कुछ इस प्रकार से आपने इसके अंदर जो वायर होती है ना वो निकाल लेनी है। और निकालने के बाद इस स्क्रू और पत्ती के बीच में क्या करना है, इस वायर को लगा देनी है कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर मैं टेस्ट पेन लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस जो वायर ली है ना छिलके, उसको लगा देना है यहाँ पे, ताकि इसका जो है कनेक्ट हो जाए दोस्तों इस लिंक के साथ। और ऊपर से जब इस स्क्रू को टाइट करेंगे ना तो ये जो है वो इसमें टाइट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास स्विच है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने, हमारे पास जो है वो स्विच नहीं था तो मैंने इस प्रकार इसको जो है वो चालू कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है वो इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद फिर इस स्क्रू को जो है वो ऊपर से बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको स्क्रू को जो है वो बढ़िया से टाइट कर दिया है, ताकि ये लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगा दोस्तों तो ये स्विच जो है वो और भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको बढ़िया से टाइट कर दिया। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके स्विच को लो पे सेट किया तो मोटर जो है वो घूमने लगी है। अब मीडियम पे कर रहा हूँ दोस्तों तब भी ये मोटर जो है वो घूम रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं मोटर जो है वो घूम रही है। अब हाई पे करता हूँ तब भी मोटर जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं मोटर जो है वो बंद नहीं हुई है। अब इसको ऑफ़ कर देते हैं, और ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ इसका जो ये कवर है इसको लगा देते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो स्विच है पंप वाला वो बिल्कुल ओके लग रहा है, कहीं भी कोई वायर जली नहीं है ना ही कटी हुई है। तो चलिए इस कवर को लगा देते हैं, और इसका जो पंप है पंप को खोल के देख लेते हैं कि कहीं पंप में जो है वो प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका कवर जो है वो लगा दिया। अब इसके बाद इसका जो पंप है उसको खोल के देखेंगे कहीं पंप में प्रॉब्लम है या फिर पंप का जो ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो चलिए पहले इसका जो नीचे पंप लगा है इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पंप के ऊपर ये जो लिंक दिया है ना इसको खोल लेना। खोलने के बाद इस पंप को बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं पंप को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस पंप के ऊपर ये जो वाइट कलर का कवर लगा है ना इसको खोल देना है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस पंप का जो ये कवर है ना इसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है दोस्तों। क्या पता इसके कारण ये पंप जो है जाम हो चुका हो। तो पंप को जाम निकालने के लिए, पंप का जो जाम है उसको निकालने के लिए ये ऊपर जो कवर लगा ना इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसका जो मैग्नेट वाला रोटर है ना इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये दोस्तों निकल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये जो कॉइल के अंदर जो है ना रोटर वाला हिस्सा, इसको आप बढ़िया से कपड़ा लेकर साफ कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से साफ़ कर दिया। उसके बाद इसका ये जो रोटर है ना रोटर को भी आपने बढ़िया से साफ़ कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर से वैसे ही लगा देना है, और लगाने के बाद दोस्तों फिर इसके बाद इस फैन का जो ये कवर है ना तो इसको कवर को भी आपने साफ़ करके लगा देना है, ताकि इसमें जो गंद है वो जमा होगा, उस कारण जो फैन घूम नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इस कवर को भी साफ़ कर लेंगे, जो वाइट वाला कवर है। तो वाइट वाले कवर को भी मैंने बढ़िया से जो है वो साफ़ कर दिया दोस्तों। साफ़ करने के बाद इसको फिर से लगा देंगे, जैसे खोला था वैसे इसको लगा देना है। लगाने के बाद फिर चलिए इसको हम वहीं से फिट कर देंगे दोस्तों। अब ये हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है। तो चलिए मैं इसको फिट करके फिर आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़ जो है वो पंप की। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इस पंप को जो वो फिट कर दिया। चलिए अब इसको जो है वो इसके ऊपर जो लिंक वाले स्क्रू उसको भी लगा देते हैं। अब इसके बाद लगाने के बाद चलिए पंप को ऑन करते हैं दोस्तों। तो अभी आप इसका जो साउंड है वो सुनना, आप देख सकते हैं मैंने इस स्विच को वो पंप को ऑन कर दिया। अभी आप तो दोस्तों अभी हमारा जो ये पंप है वो बिल्कुल ओके हो गया है। तो अभी हमारा ये जो कूलर है बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं स्विंग भी जो है बिल्कुल ओके काम कर रही है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा।